मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज क्लास में हम सीखने वाले हैं जी मूल आपका मूल निकालना सीखेंगे। आज क्लास में मूल निकालना सीखेंगे जी। पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे के का मान निकालने के लिए। आपको हम पिछले क्लास में सिखाए थे मूलों की प्रकृति आपको बताना है जी। ठीक है जी। आपको मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है आपको ज्ञात करने के लिए हम सिखाए थे जी। ठीक है जी। तो जो भी आपको मैं पिछले क्लास में समझाया था आपको 100% समझ में आया होगा जी। आज क्लास में सीखने वाले हैं मूल निकालने के लिए सीखने वाले हैं जी। तो आज क्लास में आप मूल निकालना बिल्कुल 100% सीख जाइएगा जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या सीखने वाले हैं जी। मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है जी। मूल निकालना सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कब आपका मूल निकल सकता है जी। कंडीशन होता है। ठीक है जी। तो समझिएगा अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तब आपका मूल निकलेगा जी। जब डी का मान आपका 0 हो मतलब डी किसके बराबर हो जी 0 के, तो आपका मूल निकलेगा। मतलब डी का मान आपका क्या होना चाहिए जी 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। सॉरी आपका डी का मान क्या होना चाहिए जी 0 होना चाहिए। ठीक है जी। डी का मान क्या होना चाहिए जी आपका 0 होना चाहिए। मतलब डी इक्वल 0। अगर आपका डी का मान 0 से अगर आपका 0 से छोटा है तो आपका मूल नहीं निकलेगा जी। मूल नहीं निकलेगा जी। आपका दो कंडीशन में मूल निकल सकता है। पहला कंडीशन आपका जब आपका क्या हो जी डी का मान आपका 0 से बड़ा हो तो आपका मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी आपका असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान। मूल वास्तविक एवं असमान होगा तब आपका क्या निकलेगा जी मूल आप का ज्ञात कर सकते हैं जी। मूल आपका निकलेगा। ठीक है जी। और मूल वास्तविक एवं समान होगा तब आपका मूल आपका निकलेगा जी। और आपका अगर मूल काल्पनिक आपका होगा तो आपका मूल नहीं निकलेगा जी। मूल नहीं निकलेगा जी। ठीक है जी। तो आप समझ चुके होंगे कि मूल निकालने का क्या कंडीशन है। तो मूल निकालने का कंडीशन आपका क्या है जी कि अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा हो तब आपका मूल निकलेगा। डी का मान आपका 0 के बराबर हो तब आपका मूल निकलेगा। अगर डी का मान आपका 0 से छोटा हो गया तो आपका मूल नहीं निकलेगा जी। आपको समझ में आ चुका होगा। जी। मैं आपको 1 से 2 प्रश्न कराऊंगा जी आपको मूल ज्ञात करने के लिए मूल निकालने के लिए जी। आपको हम ज़्यादा प्रश्न नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रश्न कराएंगे ठीक है जी तो आपका क्लास लंबा होता है, आपका टॉपिक आपका ज़्यादा नहीं खिंचा पाता। मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट ही समझा पाता हूँ। ठीक है जी। तो इसलिए आप दोबारा भी आप क्लास देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको 1 या 2 प्रश्न कम से कम आपको कराऊंगा। ठीक है जी कि आपको समझ में आ जाए। तो आपसे मूल ज्ञात करने के लिए मूल निकालने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा। किस तरह से जी समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट प्रश्न है जी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर आपको द्विघात समीकरण का प्रयोग कर x² + 3x + आपका 1 बराबर 0। ठीक है जी। बराबर आपका क्या है जी 0। मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर आपको ये आपको दिया गया है क्या जी आपको द्विघात समीकरण दिया गया। आपको क्या करना है जी आपको मूल ज्ञात करें।
मूल आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक है जी, मूल आपको ज्ञात करना है जी। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विघात सूत्र के प्रयोग कर आप मूल ज्ञात करें। ये आपको क्या दिया गया है जी, आपको ये क्या दिया गया है, आपको द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है जी, सबसे पहले आप उतारिए एक्स स्क्वायर। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना आपको भूल गया है। ठीक है जी, मूल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है जी, आपको मूल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है जी, क्या सूत्र होता है जी, तो मूल एक्स बराबर आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा आपका 2a होता है आपका मूल ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है जी। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र होता है जी मूल ज्ञात करने के लिए, मूल निकालने के लिए। ठीक है जी, तो आप उतारिए एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर आपका है 0, बराबर क्या है जी, 0 है। क्या करना है आपको जी, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले आपको हल, फिर आपको लिखना होगा जी यहाँ। ठीक है जी, ए का मान क्या है जी, तो आपका 1 है। बी का मान क्या है जी, तो 3 है। सी का मान क्या है जी, आपका सी का मान क्या है जी, तो आपका क्या 1 है। तो आपको फिर आगे लिखना होगा हम जानते हैं कि डी बराबर आपका क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होगा। ठीक है जी, मतलब आपको डी का मान पता होगा तब ना आप रख कर इस सूत्र पर आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको मूल का सूत्र आपका होता है ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है जी, तो आपको डी का मान पता होगा तब ना आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। समझिएगा आगे, बी का मान क्या है जी, 3, तो 3 का आपका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है जी, 1 है, और सी का मान भी 1 है जी। तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 जी, आपका 4 इंटू 1 इंटू 4 हो गया। आपका घट कर आ गया कितना जी, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, आपका 5 आएगा। ठीक है जी, तो आपको डी का वैल्यू आपका मान निकल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, अब आपको मूल ज्ञात करना है। तो मूल आपको ज्ञात करना है, तो आपको मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बताएं जी, मूल एक्स बराबर आपका है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा आपका हो गया जी 2a। ये आपको हम बताए थे मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र है जी। ठीक है जी, इसी सूत्र पर आपको मूल ज्ञात करना है जी। तो b का मान क्या है जी, तो 3, तो आपका हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट आपका डी बराबर क्या है जी, डी का वैल्यू क्या आ गया जी, 5 आया है। तो 5 2a का मान क्या है जी, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई जी। तो -3 प्लस माइनस आपका 5 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ नहीं तो होता आपका 5 कैसे में रह जाएगा जी, रूट में आपका हो गया 2। ठीक है जी, क्या हो गया जी, आपका 2 हो गया। तो आपका अल्फा आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब यहाँ बनाते हैं तो अल्फा बराबर आपका हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा आपका हो गया 2, और बीटा बराबर आपका हो गया जी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा आपका हो गया, सॉरी आपका यहाँ पर प्लस हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका क्या हो गया जी, माइनस हो गया। क्या हो गया जी, माइनस हो गया। ठीक है जी, एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार लिखिए माइनस में, तो आपका अल्फा बराबर हो गया, आपका ये बीटा बराबर हो गया जी। ठीक है जी, आपका अल्फा बराबर हो गया, आपका बीटा बराबर हो गया जी। तो आप मूल ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे कि मूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी, आपको विवेचक निकालना आना चाहिए। विवेचक निकालिएगा तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। डी का वैल्यू आपको क्या करना है जी, इस सूत्र पर आपको रखना है। ये आपका सूत्र है जी मूल ज्ञात करने का, आपका मूल ज्ञात हो जाएगा। आपको हम अगला प्रश्न देने वाले हैं जी, उसको आप हल करके बताइए। आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है जी।
अगला प्रश्न देने वाले हैं जी, उसको आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करके आपको बताना है जी। ठीक है, समझिएगा आगे। 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर आपका 0 है। इसको क्या करना है जी, आपको मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको हल लिखना है जी। ठीक है जी, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ आपका a का मान क्या है जी, 2 है। b का मान क्या है जी, आपका 5 है जी। c का मान आपका 2 है जी। आपको फिर लिखना होगा हम जानते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है ना जी। ठीक है जी, तो b का मान क्या है जी, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है जी, 2, और c का मान आपका 2 है। तो 5 का स्क्वायर होता है आपका जी 25 माइनस आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपको घट के आ गया जी, कितना आया घट के जी, 25 में से 16 जाएगा तो आपका 9 बचेगा जी। ठीक है जी, आपको ज्ञात कर क्या करना है जी, आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आपका डी का वैल्यू आपको पता हो गया है। ठीक है जी, तो मूल x बराबर आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बटा आपका 2a। आप डी के स्थान पर आप अंडर रूट में हम डी लिखते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आपका b का मान क्या है जी, 5 है, तो आपका हो गया -5। b का मान 5 है ना, बिल्कुल है जी। प्लस माइनस आपका d का मान क्या है, आ गया जी आपका 9 आया है। कितना है जी, 9 आया। कितना है जी, आपका 9 आया। आपका 2 a का मान क्या है जी, a का मान आपका है जी 2। ठीक है जी, तो -5 आपका प्लस माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है जी, आपका 3 होता है। तो आपका हो गया 3 और 2 दूनी आपका हो गया 4। ठीक है जी, 2 दूनी हो गया आपका 4। तो आपका अल्फा बराबर क्या हुआ जी, -5 प्लस 3 बराबर आपका हो गया 4। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको आप माइनस आपका -5 में से आपको घटाना है +3 को, तो आपका माइनस हो जाएगा 2 बट्टा आपका 4। इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा अल्फा बराबर -1/2। ठीक है जी, आपका अल्फा निकला। बीटा आप निकालिए, बीटा निकालिए। ठीक है जी, यहाँ पर मैं निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर निकालता हूँ जी, यहीं तो यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, बीटा तो आपका हो गया -5 माइनस आपका हो गया 3 माइनस आपका हो गया जी 3 बट्टा आपका हो गया 4। ठीक है जी, क्या हो गया जी, 4 हो गया। तो आपका -5 और -3 आपका -8 बट्टा आपका हो गया 4। काटिएगा तो आपका बीटा बराबर निकलेगा माइनस आपका 2। ठीक है जी, -2। तो आप मूल ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे, मूल निकालना आप सीख चुके होंगे। आपको क्या करना है जी, सिर्फ आपको मूल ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र बताएं। इस सूत्र आपको याद होना चाहिए। आपको विवेचक निकालना तो आता है हमको, आपको पहले भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इस जो आपको पिछले क्लास दिए थे उससे भी एक बार आपका जो पिछला क्लास था, मतलब आपका सेकंड क्लास था, उसमें आपको हम विवेचक निकालने के लिए सिखा दिए थे जी। ठीक है जी, तो आप मूल ज्ञात करने के लिए 100% आप सीख चुके होंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। ठीक है जी, तो अब अगला हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आप आगे का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़बरदस्त तरीके से आप तैयार हो जाइए। मेरे सुकूनों, मूल आप ज्ञात करना सीख चुके होंगे जी, मूल निकालना आप सीख चुके होंगे। मूल निकालने का कंडीशन क्या है जी, आपका मूल कब निकलेगा जी, तो आपका 2 कंडीशन है कि आपका डी का मान 0 से बड़ा हो या आपका डी का मान 0 के क्या हो जी, बराबर हो, तभी आपका मूल निकलेगा। अगर डी का मान आपका 0 से छोटा हो गया तो आपका मूल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका मूल हो जाएगा काल्पनिक, या आप कह सकते हैं मूल आपका अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे समझिएगा। मूल निकालने का आपका मूल निकालने का कितना विधियाँ है जी, बताइए। मूल निकालने का हम कितना तरह से मूल को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मूल हम ज्ञात कर सकते हैं जी। तो मूल निकालने की विधियाँ, मूल निकालने की विधियाँ, कितना तरह से मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं जी। तो आप
तीन तरह से मूल ज्ञात किया जाता है जी, निकाला जाता है। ठीक है जी, समझिएगा। पहला आपका है जी गुणनखंड विधि। कौन सा विधि जी? गुणनखंड विधि। ठीक है जी, गुणनखंड विधि। दूसरा आपका है जी आपका द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि, अब मतलब द्विघात सूत्र से प्रयोग करके आप मूल निकालना, आप मूल ज्ञात कर सकते हैं जी। आपका लास्ट है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है जी, पूर्ण वर्ग विधि आपका है जी, पूर्ण वर्ग विधि आपका है जी। ठीक है, आपका मूल ज्ञात करने का कितना विधि है जी? तीन विधि। आपका गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि और आपका पूर्ण वर्ग विधि। इसको कहते हैं द्विघात सूत्र को श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? श्री धराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको मूल निकालने के लिए कितना विधि है जी? तो तीन विधि है, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि या आप पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है जी, तो इसको हम आपको सिखाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जो अभी हम आपको मूल ज्ञात करने के लिए सिखाएं, जो आप किस विधि से ज्ञात कर रहे थे जी? तो द्विघात सूत्र से आप ज्ञात कर रहे थे। आपको प्रश्न नहीं हम बताए में लिखे थे कि द्विघात सूत्र के प्रयोग कर आप मूल ज्ञात करें। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो आपको ये तो आप द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए आप तो सीख चुके हैं 100%। गुणनखंड आपको तो आता होगा जी। ठीक है जी, गुणनखंड आपको आता होगा जी। गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी, समझिएगा। हम आपको अगले क्लास में हम सिखाने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से आपको मूल ज्ञात करने के लिए। आपको हम फिलहाल में दो विधि सिखा देते हैं, सीखिएगा आज की क्लास में आप जी दो विधि। ठीक है, पहला आपको हम विधि बताता आने वाले हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, तो आपका प्रश्न है x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर आपका हो गया 0। इसको क्या करना है जी? आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो आपको गुणनखंड 100% आप बहुपद चैप्टर में सीखे होंगे, आपको सिखाए थे हम। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? x का गुणांक क्या है जी? x का गुणांक होगा जिसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आखिरी वाला संख्या में जो आपका अंत में संख्या होगा उससे आपको क्या कर देना, x का गुणांक से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका अक्षर मान होगा। ठीक है जी, तो इसमें x का गुणांक क्या है जी? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका 2 ही होगा जी। ठीक है जी, 2 होगा। तो आप अब समझिएगा, पहला आपको क्या करना है जी? गुणनखंड तोड़ने के लिए। ठीक है जी, पहले आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि से आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको x का गुणांक जो होगा उसको आपको जो आपका अंत में संख्या है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा आपको क्या करना है जी? आपको जोड़ने पर आपको 3 आना चाहिए और आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 3 हो। ठीक है जी, और उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जी? 2 है। ठीक है जी, तो a प्लस b मतलब आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको आपको जोड़ने पर क्या हो जाए जी? आपका 3 हो जाएगा। तो 2 और 1 लेंगे तो क्या हमारा 3 हो जाएगा? बिल्कुल जी। और इसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या होना चाहिए जी? आपका 2 हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है जी, पहला क्या ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक होगा उससे आपको आखिरी वाला संख्या अंत में आपको मल्टीप्लाई करने वाला होगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई आपको कर देना है। और जो आपको बीच में संख्या 3 है, ठीक है जी, जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है जी? 3, तो आपको 3 जोड़ने पर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 आना चाहिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने पर उसी संख्या को जोड़ने पर आपका जो संख्या के जोड़ने पर आपका 2 आएगा। ठीक है जी, आपको जो संख्या जोड़ने पर 3 आएगा, ठीक है, उसी संख्या को क्या करना है आपको जी? मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 आना चाहिए। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर 2 का गुणनखंड क्या जी? x² प्लस आपका 2x प्लस आपका x प्लस 2 बराबर आपका 0। आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, इसलिए आप x से लिखिए। यहाँ से x कॉमन होगा जी, यहाँ पर क्या कॉमन है जी? x से यहाँ बच गया आपका x, यहाँ बच गया जी 2। यहाँ से क्या कॉमन होगा जी? तो
तो आपका एक कॉमन होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि एक आपका यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है जी, ठीक है जी। तो यहाँ आपको बच गया x, यहाँ पर बच गया आपका +2 बराबर आपका 0। तो आपका हो गया, समझिएगा, आपका x+2 x प्लस आपका 1 बराबर आपका 0। तो x+2 बराबर आपका 0, x+1 बराबर आपका 0। तो x बराबर आपका -2, x बराबर -1, ठीक है जी, -1। तो आपका मूल क्या आ गया जी, मूल आपका क्या आ गया, तो मूल आपका आ गया, इसीलिए आपका मूल बराबर -2, -1 हो गया जी। ये आपका मूल ज्ञात हो गया जी, ठीक है जी। तो गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ आपको गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए जी, ठीक है जी। आपको गुणनखंड विधि से आपको मूल आप ज्ञात करना सीख चुके होंगे, आपको सिर्फ गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, ठीक है जी। आपको हम दूसरा विधि क्या बताएं जी, कि आपको बताएं द्विघात सूत्र से आपको क्या करना है जी, प्रयोग करके आपको मूल ज्ञात करना है। तो उसको तो हम आपको सिखा चुके हैं जी ऑलरेडी, बिल्कुल आप जस्ट ही सीखे हैं जी। द्विघात सूत्र के प्रयोग करके आप मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, मूल ज्ञात कीजिए। आपको एक प्रश्न और दे देता हूँ जी, आप 100% और सीख जाइएगा अच्छे तरीक़ा से, ठीक है जी। एक प्रश्न और दे रहा वाला हूँ, ठीक है जी। आपका एक प्रश्न और सीखेगा, 4x + 4x² + 4x + 1 बराबर 0, ठीक है जी। इसको क्या करना है जी, आपको मूल ज्ञात करना है। इसको कौन सा विधि से जी, तो आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग करके आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है जी। और आपका मूल कब ज्ञात होगा जी, अब कंडीशन हम बताएं कि जब आपका डी का मान 0 से बड़ा हो और डी का मान आपका 0 के बराबर हो, तभी आपका मूल ज्ञात होगा। समझ चुके होंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पर लिख देना आपको हल, फिर आपको लिखना है यहाँ ए का मान क्या होगा जी, बी का मान क्या होगा जी, सी का मान क्या होगा जी, आपको निकालना आता होगा जी। फिर आपको लिख देना हम जानते हैं कि, क्या जानते हो जी बताओ, तो d बराबर b² - 4ac। मतलब जब भी आपको मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको विवेचक ज्ञात करना आना चाहिए, मतलब आपको d का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो b का मान क्या है जी 4, तो 4 का स्क्वायर, 4a का मान क्या है जी 4 है, c का मान 1 है जी। तो 4 का स्क्वायर आपका 16, आपका 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16 आपका हो गया जी, ठीक है। कितना हो गया जी 16 हो गया जी। तो आपको घट गया क्या जी 0। तो आपका क्या है जी मूल वास्तविक और आपका क्या जी एवं आपका समान है, ठीक है जी। अगर आपका माइनस में चला था 1, तो आपका ये आपका इसका क्या हो सकता था जी, आपका ये मूल आपका नहीं ज्ञात हो सकता था, ठीक है जी। आपका मूल इस ज्ञात आपका नहीं हो सकता था, ठीक है। तो जब भी आपका मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको हमेशा डी का मान 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा जी, ठीक है जी। आपका डी का मान हमेशा क्या आएगा जी, आपका डी का मान 0 से बड़ा आएगा, ठीक है जी। डी का मान आपका 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, आपको द्विघात सूत्र के प्रयोग करके आपको मूल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना होगा अब x बराबर -b + (√d) बराबर आपका 2a। ये आपको हम मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र से आपको हम बताए थे, ठीक है जी। ये आपका द्विघात सूत्र से प्रयोग करके आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपका b का मान क्या है जी, तो 4 है, तो -4 प्लस d का मान क्या है जी, आपका 0 है, 2a का मान क्या है जी 4 है, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर हो गया -4, ये आपका 0 में आपका रूट है जी, तो ये आपका पूरा एक क्या हो गया जी, आपका ये खत्म हो गया, ठीक है जी। आपका यहाँ बचा 4 दूनी 8, ठीक है जी। तो आपका हो गया -1/2। तो आपका मूल क्या है आपका निकला जी -1/2। आपका दोनों मूल क्या है जी समान है, ठीक है जी। क्या है, दोनों मूल आपका समान है। अल्फा बराबर आपका हो गया -1/2 और बीटा बराबर आपका भी हो गया -1/2। आप कहेगा कि अल्फा बीटा क्या है जी, तो ये दोनों मूल का क्या है आपको नाम दिया गया जी, ठीक है। एक अल्फा, दूसरा का आपका दिया गया बीटा, आपको नाम दिया गया दोनों मूल का, ठीक है जी। तो आपको अगले क्लास में सिखाने वाले पूर्ण वर्ग विधि से आपको मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है जी। आज क्लास में आप सीख चुके होंगे मूल ज्ञात करने के लिए कितना विधि है जी, 2 विधि है। दोनों विधि आप सीख चुके हैं 100%। आपको पहला हम विधि बताएं जी,
पहले आपको द्विघात सूत्र से प्रयोग करके आपको हम मूल ज्ञात करने के लिए बताएं जी। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आपको बताएं कि मूल निकालने की कितना विधियाँ है। तो आपको मूल निकालने का 3 विधि है। पहला आपका गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका द्विघात सूत्र विधि के प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं जी। तीसरा आपका पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है जी। तो गुणनखंड आपको विधि से हम निकालने के लिए मूल आपको बता दिए जी, आप सीख चुके होंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है उसको भी हम ज्ञात करने के लिए आपको सिखा दिए जी, ठीक है जी। आपको गुणनखंड अगर नहीं आता है तो बहुपद चैप्टर को आप जाकर पूरा पढ़ लीजिए। बहुपद चैप्टर अगर आपको 100% समझ में आया होगा तो आपको द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है इसको आप 100% समझ पाइएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको आज क्लास में बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा तो आप इस क्लास को एक शेयर जरूर करना, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।